नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था कि यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल कब आएगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत डिले है। लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम जुलाई में शुरू हो चुके थे। इस बार पूरा-पूरा 1 महीना यूनिवर्सिटी लेट है। तो आखिर फाइनली एग्ज़ाम का टाइम टेबल यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। अब बात आती है बहुत इम्पोर्टेंट कि आपकी एग्ज़ाम की रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है और आप कहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, आपका करियर एजुनिस्ट आपका यहाँ पर क्या रोल प्ले करेगा, तो ये सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है आपको अंत तक देखने के बाद, इस वीडियो के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप एकदम बहुत ही एक डिटर्मिनेशन के साथ एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो सबसे पहले बात, एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, आज 2 अगस्त है और यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल कर दिया है जारी। बात करें सेमेस्टर सेकंड की, तो उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 11 अगस्त से, और बात करें सेमेस्टर फोर्थ की, उनकी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है 11 अगस्त से। सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम का बात यहाँ पे ज़रूर आप ध्यान रखिए। जो सेमेस्टर सेकंड है दोस्तों, वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट में होगा, यानी कि सुबह 7 से 10 बजे। और जो सेमेस्टर फोर्थ है, उनकी एग्ज़ामिनेशन होगी इवनिंग वाली शिफ्ट में, यानी कि शाम 3 से 6 बजे के। जल्दी ही यूनिवर्सिटी आपके एडमिट कार्ड यहाँ से जारी कर देगी। अभी डेट शीट आई है। अब इस डेट शीट में देखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको टाइम कब मिला है। टाइम इन द सेंस कि पूरे-पूरे लगभग 1 महीने आपकी एग्ज़ाम चलेगी, पेपर बहुत सारे हैं, 7 से 8 पेपर हैं। तो यहाँ पे टाइम का जो गैप है वह थोड़ा-सा आपको कम मिलेगा। मेजर पेपर में मेबी आपको गैप दिख रहा है, बट जैसे ही हम वैल्यू एडेड, एमडीसी, एईसी, एसईसी इनकी बात करते हैं, तो हमारी ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंटिन्यू एग्ज़ाम होगी। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम पहले इन पेपर्स को स्टडी आउट कर लें, ताकि हम बाद में इनमें कॉन्फिडेंस के साथ एक-एक दिन, जो हमें एक-एक रात ही मिलेगी एक तरीके से, पूरे पढ़ने के लिए पूरा एक दिन भी नहीं मिलेगा, तो उसमें हमें इनको बहुत बेहतरीन तैयार करना है। अब वैल्यू एडेड इनको क्यों तैयार करना है, ये भी हम जानेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो यूनिवर्सिटी ने आपको बताई है। ये कुछ बातें हैं कि जिस तरीके से आपका सिलेबस का ऑर्डर है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। और बीच में एग्ज़ाम डेट यदि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस होते हैं, तो चेंज हो सकती है। और आपकी कोई पेपर के रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट होती है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, तो आप सेंटर सुपरडेंट के थ्रू यूनिवर्सिटी से उसके बारे में बात कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आपका जो एंट्री टाइम है वो 30 मिनट बिफोर है, यानी कहने का मतलब जहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, उस एग्जामिनेशन सेंटर पे कोशिश करो कि आप 30 मिनट से पहले ही पहुँच जाएँ, क्योंकि आपको पता है आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन भी होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी है। और साथ ही में आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको एक आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना है, और कोशिश करो आईडी प्रूफ के नाम पर आप सबसे बड़ा क्या है, आधार कार्ड है। तो एग्ज़ाम जब देने जाओ, बड़े ही सोबर सिंपल कपड़ों में जाओ, कोई आपको ज़्यादा जेब पॉकेट वाले कपड़े ना पहने, क्योंकि उसमें आपका टाइम किल होता है, आपकी बार-बार इंटरनल फ्लाइंग के द्वारा चेकिंग की जाती है। और कुछ आईडी प्रूफ अपने साथ लेके जाओ, आधार कार्ड अपने साथ लेके जाओ, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ समय पे आप एग्ज़ाम में पहुँचो। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, क्योंकि देखो किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो आप सारे ही बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं, लास्ट ईयर आपने लास्ट सेमेस्टर में ही एग्ज़ाम दी है, तो आपका जो पेपर पैटर्न है सेम जो पहले था वैसा का वैसा ही है, कि जो पेपर आपका 4 क्रेडिट का या 3 क्रेडिट का है, वो पेपर होंगे 3 आवर्स की ड्यूरेशन वाले, और मैक्सिमम मार्क्स वही 100, और मिनिमम पास मार्क्स कितने रहेंगे, 40%। तो जिन बच्चों के माइंड में 36% चल रहा है, वो आपको पता भी है कि एग्ज़ाम का जो पास मार्किंग है वो 40% हो चुका है। और आपका जो पैटर्न है वो इस तरीके का होगा, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा और सेक्शन सी होगा। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, वही 2 मार्क्स के। और बी सेक्शन में 8 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, हर यूनिट से 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। और सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक यूनिट से, और उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। सेम इसी हिसाब से जो आपके 2 और 1 क्रेडिट के जो पेपर है, वो होंगे 2 घंटे के, यानी 2 आवर्स के पेपर होंगे, वही 40 पास मार्किंग 40 नंबर है, और उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स है। वही सेम दोनों का पैटर्न एक जैसा ही है, बस फ़र्क है तो किस बात का है, क्रेडिट का और एग्ज़ाम टाइमिंग का। दोनों में ही आपको यही फ़र्क देखने को मिल रहा है, दोनों की पास मार्किंग 40 है। अब हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता है, अब हम बात करें कि जो बहुत हम शो टाइम पे आ गए हैं, 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है और आज 2 तारीख हो गई। बमुश्किल हमारे हाथ में 8 से 9 दिन है।
अब इन 8 से 9 दिन में हमें किस तरीके से एग्ज़ाम पर फ़ोकस करना चाहिए ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से तो हो ही हो, साथ ही में जो हमारे स्कोर है, वह बहुत अच्छे से बने। दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखो कि आप वो स्टूडेंट्स हैं जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ में हैं। यानी एनईपी के शुरुआती स्टेज पे आप लोग खड़े हो। तो एनईपी में क्योंकि एक जब आइडियोलॉजी एक चीज़ से या एक आइडिया से दूसरे आइडिया में कोई पॉलिसी के थ्रू चेंजमेंट आता है, तो वो जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ वाले स्टूडेंट्स होते हैं, ट्रांज़िशन फ़ेज़ में जो आते हैं, वो एक तरीके से पिस जाते हैं। तो आपको फिर भी इसमें बहुत अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठना है। तो क्या आपको करना है? पहला है कि एग्जाम में अपीयर होने से पहले एक बार अपने पूरे सिलेबस में से आपको निकल जाना चाहिए। निकल जाना चाहिए मतलब एक बार आपको एटलीस्ट एक टाइम तो आपको उस पूरे सिलेबस को पढ़ना है। कुछ बच्चे आते भी हैं हमारे पास कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा दो। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखो, आप जो भी लेके आते हो, कोई सीरीज लेके आते हो, कोई स्टडी मटेरियल है, वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही बना है, वो सारा ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी आप 10 क्वेश्चन पे अगर टिक मार्क लगवाते हो, तो वह एक अच्छे स्टूडेंट की खूबी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक बार आपको पूरे सिलेबस में निकल जाना चाहिए, ताकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो आपके पेपर को लेके, आपके सिलेबस को लेकर। एग्ज़ाम से पहले-पहले यदि आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, मैंने एक बार सारा पढ़ लिया है। क्योंकि पढ़ा हुआ होगा तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़, उन पेपर्स को आप पहले पढ़ो जो आगे जिनमें ब्रेक कम है, यानी कि जिनमें जो कंटिन्यू एग्ज़ाम लगने वाली है। जिन पेपर में जैसे मान लो आपकी 11 तारीख की एग्ज़ाम है, उसके बाद जस्ट बाद 13 तारीख की एग्ज़ाम है। तो 13 और 11 तारीख के बीच में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 एक ही दिन का टाइम मिलेगा। तो कोशिश करो 13 वाले पेपर को भी 11 वाले के साथ शुरुआत में ही पढ़ लो, ताकि आप 13 वाले पेपर में भी कॉन्फिडेंट रहो। यानी आज 2 तारीख है, 13 तारीख वाले पेपर को अभी शुरुआत वाले दिनों में निपटा दो, और जो 11 तारीख वाला पेपर बच रहा है उसको इसके आस-पास यानी कि 8 से 11 तारीख के बीच में उसको ले लो। इस तरीके से आप तैयारी करो कि जिन पेपरों में टाइम कम है, उन पेपर को शुरुआत में ही ले लो, ताकि बाद में उनमें अच्छे से आप तैयार कर सको। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट सेमेस्टर में थोड़ी-सी आपने कोताही में रह गए, वो क्या है कि जो वैल्यू एडेड पेपर है आपका, एमडीसी है, एईसी और एसईसी है। ये वो पेपर है जो आपको स्कोर दिलाते हैं। सारे 2 घंटे के पेपर हैं, इनमें से एमडीसी को निकाल दो 3 क्रेडिट वाले को, बाकी सारे 2 घंटे के पेपर हैं। माइनर पेपर है, इसको भी आप फ़ोकस में रखो, क्योंकि इनका आपकी जो मार्कशीट है उसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। स्कोर आपका बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी अगर स्कोरिंग की बात करें तो जितने आपके मेजर पेपर है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल वैल्यू एडेड का है, एमडीसी का है, एईसी का है, एसईसी का है। तो इन पेपर को आप ज़रूर थोड़ा-सा स्पेशली फ़ोकस में लेके आएँ। ये आपकी ओवरऑल सीजीपीए को आपका इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही में क्योंकि अब इनकी एग्ज़ाम क्या है, कंटिन्यू है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी शुरुआत में जो 2 से 5 तारीख का टाइम है, इसमें आप इन पेपर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद आप अपने 11-12 तारीख वाले पेपर को उठा लो, ताकि इन पेपर की आप एक बार कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ, मैंने एक बार तो इन सबको पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट है स्टडी स्मार्टली अकॉर्डिंग टू दी पेपर पैटर्न। अब आपका पेपर पैटर्न आपने जान लिया, अब उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग स्मार्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आप उसमें मैक्स टू मैक्स चीज़ों को क्या कर सको, कवर कर सको। क्योंकि हमारे माइंड में क्या भ्रांति चल रही है, हम तो एक ही चीज़ सुनते हैं पुराने बच्चों से कि एग्ज़ाम में कॉपी के पेज भर दो, मार्क्स मिल जाएँगे, बट ऐसा है नहीं। आप पेपर पेज भर के भी देख लो, हो सकता है आपको पास कर दिया जाए, हो सकता है इवैल्यूएशन के टाइम आप पास हो भी जाओ, बट आपको मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिलते। तो हमें थोड़ा-सा स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। मैं एक बार यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ। जो सेक्शन ए है उसमें आपके 20 मार्क्स का आएगा, 10 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। बी सेक्शन में 40 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के, यानी कि 8 क्वेश्चन टोटल आएँगे। हर एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं सी सेक्शन 40 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क्स के होंगे, और सारी यूनिट से 1-1 क्वेश्चन होगा। यानी यहाँ पर आपको एक फ्रीडम है एनी टू अटेम्प्ट करने की, कौन से में? सी सेक्शन में। तो अब आपका जो सिलेबस है, वो आपका सिलेबस है दोस्तों 4 यूनिट में डिवाइड है। तो सी सेक्शन को फ़ोकस में लो। सी सेक्शन में एनी 2 अटेम्प्ट करना है, तो इन चारों यूनिट में से सबसे ईज़ी जो आपको लगती है, कोई भी 2 यूनिट आप उसमें से छाँट लो कि हाँ, मुझे ये 2 यूनिट आसान लगती है और इनमें मैं बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेकंड और फोर्थ यूनिट को सेलेक्ट कर लिया कि ये वो 2 यूनिट है जो मैं बहुत अच्छे से तैयार कर सकता हूँ। इन दोनों यूनिट को इतना अच्छे से तैयार कर लो कि इन यूनिट से चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए, चाहे मीडियम लेवल वाला क्वेश्चन आए, या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला आए। इन सबको आप करने में क्या हो,
एकदम ही आप ईज़िली इनको अटेम्प्ट कर सको। तो अगर इन 2 यूनिट को आप कर लेते हो तो देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, सी सेक्शन में जो 4 क्वेश्चन आएँगे उन चारों में से इन 2 में से आप 2 क्वेश्चन लगा दोगे, तो सी सेक्शन कितने से कवर हो गया? 40 मार्क्स से। बी सेक्शन में भी इन यूनिट से 2 क्वेश्चन यहाँ से आएँगे, 2 यहाँ से आएँगे, 1 इनका करना होगा, 1 इस यूनिट का करना होगा। 2 क्वेश्चन आप यहाँ से लगा दोगे कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। और जो ए सेक्शन है उसमें भी तो इस 2 यूनिट से कुछ क्वेश्चन आएँगे। हम छोटा से छोटा भी मान लें कि 10 में से 4 क्वेश्चन इन दोनों यूनिट से आ गए, तो 4 क्वेश्चन का मतलब कितने से हो गए? 8 मार्क्स से हो गया। 4 नहीं 8 हाँ, बिल्कुल 8 मार्क्स से हो गया, ये लो। अब इसका टोटल करो 68 मार्क्स। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट स्मार्टली प्रिपेयर करता है और वह एग्जाम में कितनी परसेंटेज परफॉर्मेंस देता है 68%, वो भी सिर्फ 2 यूनिट को पढ़ने से। अभी पूरा सिलेबस तो आपने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ 2 यूनिट आपने देखी है, उसमें से आप तकरीबन 65% का सिलेबस कवर कर पाते हो। एग्जाम में अटेम्प्टिंग आपकी 65% की होती है। यदि आप 65 को बहुत बेहतरीन तैयार करते हो तो मेरा ये मानना है कि आपका मार्क्स कितने आ जाएंगे, तकरीबन 60% आप वहीं ले आओगे। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो उसका 30 मार्क्स का क्या होगा, इंटरनल भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके एकदम 25 मार्क्स भी अगर जाते हैं इंटरनल में, तो आपको दोनों के मिला के यानी कि ये 60 कितने का है, 100 का 60% है, इसको आप 70 पे ले आओ। 70 का 60% तकरीबन 42 नंबर होगा, 25 आपका यहाँ पे होगा, ये लो। यानी कि 2 यूनिट पढ़कर भी आप 65% ओवरऑल मार्क्स क्लियर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा सिस्टम है सेमेस्टर का। सेमेस्टर ने आपको बहुत ज़्यादा बाउंड भी किया है, तो बहुत ज़्यादा आपको खुला भी किया है। अगर हमारे टाइम पे ऐसा सिस्टम होता तो यकीन मानो कि बहुत अच्छे मार्क्स हम ला पाते। तो अभी आप इस चीज़ को समझो कि आपको 2 यूनिट को दोबारा मैं ये कहूँगा कि कोई भी 2 यूनिट आपके सिलेबस की जो आपको आसान लगती है, उसको एकदम बढ़िया से बढ़िया आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि क्योंकि वो 2 यूनिट आपको कितने मार्क्स दिलवा सकती है, ओवरऑल 65% मार्क्स दिलवा सकती है। मेरा ये मानना है कि यदि आप स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करते हो, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहाँ आप ड्यू कर रख बैकलॉग रहे, और कोई भी इस तरीके का पेपर नहीं बचेगा कि आपको ऐसा लगे कि ये पेपर तो मेरा फेल होगा या मैं इसमें थोड़ा-सा वीक हूँ। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो शो टाइम पे अपनी बातों को सँभाल रहे हैं, अपने एग्ज़ाम को देख रहे हैं, तो 2 यूनिट आपको तैयार करनी है। अब मैं बात करूँ करियर एजुनेस्ट की, तो करियर एजुनेस्ट आपके लिए क्या फ़ायदा कर सकता है? देखो सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए हमने सेमेस्टर 2 की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहीं सेमेस्टर 4 की भी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आप कुछ क्वेश्चन पेपर देखते हो प्रीवियसली, वो भी हमने अपलोड कर रखे हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो हमने कॉमर्स की भी अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। तो मोस्टली मैं बात करूँगा इन 2 प्लेलिस्ट की जो आपके सबके लिए कॉमन है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि स्टूडेंट को ज़्यादा इधर-उधर भटकना नहीं पड़े, चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट में जाओ और सीधा अपने से रिलेटेड प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और अपने से संबंधित सब्जेक्ट की क्लासेस देखना स्टार्ट करो। क्योंकि आज से ही चालू करो। अभी ये पढ़ ले लो कि मुझे आज से ही पढ़ना है। सिर्फ़ 1 महीना माँग रही है यूनिवर्सिटी आपसे, बहुत ज़्यादा नहीं माँग रही। आपने पूरे सेमेस्टर में जो कुछ किया वो अब साइड में रख दो, क्योंकि हम ये कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। यदि अंतिम चरण में हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो हम उस स्टूडेंट को भी पीछे छोड़ देते हैं जो पूरे सेमेस्टर में पढ़ रहा होता है। तो थोड़ा-सा स्मार्ट आपको रहना पड़ेगा, और आपकी सुविधा के लिए हमने ऑलमोस्ट डिटेल क्लास सारे पेपरों की अपलोड कर दी है। जो भी पेपर आपसे संबंधित है, मेरे ख्याल से कुछ ही पेपर अब ऐसे बचे हैं जो अभी रुके हुए हैं, और वो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहे हैं। जल्द ही उन पेपर को भी हम अपलोड कर देंगे, और साथ ही में इन पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो भी हमने अपलोड कर दी है। सेमेस्टर वाइज़ है, अलग-अलग प्लेलिस्ट में सारी मिल जाएगी। और हाँ, अब नई बात यहाँ पे ये है कि हम जल्द ही आपके लिए पास कैप्सूल भी लेके आएँगे एग्ज़ाम के टाइम पे। एक गेस पेपर जैसा आपके लिए मिलेगा कि यदि आप उस गेस पेपर को भी देख लेते हो, तो ये आपकी पढ़ाई का निचोड़ होगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपने डिटेल क्लास देखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे यूनिट वाइज, और लास्ट में आपने पास कैप्सूल। ये तीनों एक ऐसा डोज बनेगा आपका कि आपकी चाहे कोई भी पेपर की एग्ज़ाम हो, आप उसमें पीछे नहीं रहोगे। बाकी जो लोडिंग में अभी चल रहे हैं, जो रिमेनिंग पेपर्स है, चाहे वो वैल्यू एडेड के हो, एसईसी के हो, एईसी के हो, माइनर के हो, सारे पेपर हम टाइमली आपका अपलोड कर देंगे। और हाँ, अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कुछ है जो आपके माइंड में चल रहा है, तो आप हमें कमेंट लिख भेजिए। हम आपके कमेंट का अ, बहुत ही सही ये कहूँ कि हमें इंतज़ार रहता है कि अगर स्टूडेंट कहीं कन्फ्यूजन में है, वह कुछ पूछ रहा है, तो हम टाइमली उसको रिप्लाई करते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आपका कोई टॉपिक है,
पर्टिकुलर कोई टॉपिक है तो आप टॉपिक भी लिख भेज सकते हो, पर्टिकुलर आपका कोई पेपर है तो आप पेपर भी लिख भेज सकते हो। हमारी कोशिश है कि हम टाइम से आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएँ। अब रही बात नोट्स की, अब देखो कुछ क्लासेज़ आपने देख ली है, तो मैं ये आप नहीं कहूँगा कि आप बार-बार उस क्लास को देखो। यदि आपने एक बार क्लास देख ली और एग्ज़ाम के पहले दिन भी आपने एक बार और क्लास देख ली है तो इनफ है। अब आप क्या रखो, उसके नोट्स अपने पास रखो। यदि आप प्रिंट निकलवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंट नहीं निकलवा सकते हो तो कोई बात नहीं, आप उसको डिजिटल मोड में भी रख सकते हो। अब आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, आपके सामने इस तरीके का एक सरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपकी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट होगी और वेबसाइट पे जाते हो तो होम पेज के बाद आप किस पे क्लिक करो? स्टडी मटेरियल पे क्लिक करो। बहुत पहले हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी। स्टडी मटेरियल पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का एक सरफेस खुलेगा स्टडी मटेरियल के बाद, जहाँ से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप सेमेस्टर सेकंड के नोट्स चाहते हो तो सेमेस्टर सेमेस्टर सेकंड पे क्लिक करो, आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे गूगल ड्राइव पे। वहाँ पर आपको बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप सेमेस्टर 4th के स्टूडेंट हो तो आप 4th की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वहीं यदि आप कॉमर्स के हो तो फाइनेंस मैनेजमेंट के, इकोनॉमिक्स के, बैंकिंग के, ये सब डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में यदि इकोनॉमिक्स का स्पेशल आपको चाहते हैं, कुछ टॉपिक जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, कुछ अलग-अलग क्लासेस में लाइक सोशियोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उनमें आप इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड आप जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में हमने ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। और हाँ, मैं दोबारा आपको यही कहूँगा कि अब अंतिम चरण में हो आप। अंतिम चरण में यदि जिसने परफ़ॉर्मेंस अच्छी कर ली है, उसका ये जो सेमेस्टर है बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, बैकलॉग कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। पेपर सारे क्लियर करने हैं, एग्ज़ाम को बहुत लाइटली आपको लेना है, लेकिन इतना लाइटली नहीं कि आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। लाइटली का मतलब है जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होगा, वही एग्ज़ाम को लाइट लेके जाएगा, वरना बर्डन आपके माइंड में चलता रहेगा। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। और हाँ, करियर एजुनेस्ट को आप सब्सक्राइब कर लो यदि आप नए हो तो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपकी सफलता, हमारी प्राथमिकता है ये कि हम आपको इतना कुछ दे पाएँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपीयर हो पाओ। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और जुड़े रहिए अपने करियर एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।